नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैक्सी लाइव वीडियोस। दोस्तों अभी भाई टाइम हो रखा है 5:25 और तारीख है भाई आज 23 तारीख है और भाई सुबह के हो गए हैं 5:26 और दिन है भाई गुरुवार। मैं मतलब सीएनजी भरा के निकला था अभी, तो अभी ऊबर में आई है ये राइड ना, ऊबर इंटरसिटी की वृंदावन की। तो भैया अभी टाइम 5:25 है, तो अभी चल सकते हैं हम लोग वृंदावन। तो भाई चलो फिर सवारी को पिकअप कर लेते हैं, फिर बताता हूँ आगे की डिटेल। भैया वृंदावन के लिए? हाँ जी। अच्छा, आगे बैठ तू, आगे बैठ। हाँ, बैग मुझे दे दे भैया 439 ये लीजिए। नीचे कर ले सीट को आगे। हाँ नीचे पीछे कर लो आप। चलो भाई $2263 होगा मैडम जी। 2263। हाँ जी। टोल आपके सब कुछ लगा के 2263 होगा मैडम। 2263। हाँ जी, ऑनलाइन करना है तो आप वहाँ पे QR कोड पे कर सकते हैं। फोन पे तू एंड ट्रिप का OTP आया होगा। को क्या बोलते हैं, 1 मिनट। तो दोस्तों ऊबर में एक और राइड आ गई है अपनी, ठीक है जी। और चलते हैं पिकअप करने सवारी को। और भाई इस राइड के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें अपनी अर्निंग बताइए। इसने भाई 1823 रुपये की जो सवारी से कैश कलेक्ट किए हैं और मुझे दिए हैं भाई 1816 रुपये, ठीक है। और भाई इसे मैंने लिए हैं भाई सवारी से 120 रुपये स्टेट टैक्स के और 140 रुपये लगा था टोल एक जगह और 180 रुपये एक जगह लगा था। टोटल 2263 रुपये लिए हैं मैंने। और गाड़ी अपनी चली है भाई इसमें मैं बताऊं करीबन 175 किलोमीटर गाड़ी चली है। 2 घंटा 58 मिनट टाइम लग गया है। इसको पिकअप करा था मैंने 5:21 पे सुबह के, और अभी 8:41 हो गए हैं। तो भाई जा रहा हूँ पिकअप करने। दूसरी सवारी आ गई है, अभी दिल्ली बस दिखा रहा है, उसमें कहाँ का ये पता नहीं है। कहीं कैंसिल ना कर दे, अगर कैंसिल हो गई ना तो भाई इसके बाद ना बहुत बिठाएगा यहाँ पे। तो बताता हूँ आप लोगों को भाई, सवारी पिकअप कर लूँ पहले। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। आप किधर हैं? सर मैं आ रहा हूँ आपके पास ना, ये रास्ता बंद रहता ना, अब कर देते हैं लोग पुलिस वाले, तो मैं थोड़ा सा ये लंबा रास्ता। कहाँ पर हो सर? मैं अभी 13 मिनट दूर हूँ आपसे मैं, ठीक है सर। आ रहा हूँ, बस कैंसिल मत करना आप, ठीक है जी। ठीक है ठीक है। और कहाँ जाना है सर जी, कहाँ जाना है? जाना दिल्ली। आप पहले मेरे पास तो आओ, जाने का मैं बताता हूँ। हाँ हाँ सर मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। वो आपको पता है ना सर, ये वो MCD टोल और वो क्या बोलते हैं टोल अलग देने पड़ते हैं आपको, ठीक है जी। चलो ठीक है ठीक है। बस लोकेशन पे आ रहा हूँ मैं, 13 मिनट दिखा रहा है जी। ठीक है ठीक है। भाई सब पहले ही बता देता हूँ मैं, बात पे किल नहीं भाई पसंद है कि नहीं। देखो पहले बात कर लिया करो आप लोग भी। तो भाई देख रहा हूँ जाने का पहले पूछा ऐसे है, तो पहले बात कर लो, क्योंकि बाद में भाई किल बहुत करते हैं सवारी यार कई लोग जो होते हैं, है ना भाई। ये है प्रेम मंदिर वाला रोड है ये, ठीक है भाई। यहाँ पे भाई अगर आप आते हो ना तो भाई टाइम टेबल देख के सुन के समझ के आया करो।
क्योंकि इस रोड पे आना जाना ना ज़्यादातर टाइम तो भैया बंद ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आओगे। ये देखो प्रेम मंदिर है भाई, प्रेम मंदिर पे यहाँ पर ही ना, तो यहाँ पे भैया हमेशा ना मतलब टाइम की वो रहती है कि आप कभी भी टाइम की लिमिट रहती है कि भाई इतने से इतने बजे तक। मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि अभी टाइम हो गया इसलिए ये बंद कर दिया रोड ना उस साइड का। देखो उस साइड आपको गाड़ियाँ भी नहीं दिखेंगी कोई भी। तो अभी मैं निकल के ना सवारी को बहुत चक्कर काट रहा हूँ इसी चक्कर में, हर जगह, क्योंकि बैरियर लगा देते हैं ना टाइम की वजह से। तो देखते हैं भाई सवारी इंतज़ार करती है कि नहीं करती। इतने चक्करों के बाद भी कहीं कैंसिल कर दे तो फिर फंसे रहें, खाली जाना पड़ जाए, वो तो अभी देखेंगे। अरे भाई क्या हो गया? देखो डंडा दिखा रहा है बंदा बैठ के, बिल्कुल किनारे पे बैठा है। अब देखते हैं भाई यहाँ से कहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, ये पता चल जाएगा। यहाँ भी बैरियर लगा रखा है भाई जगह जगह, तो बहुत मुश्किल है भाई निकलना। भाई साहब वृंदावन मथुरा में एक चीज़ है कि यहाँ पे ना भाई हर जगह नाकाबंदी पे ना पुलिस वालों ने बंद कर रखे हैं भैया रास्ते ना। तो अगर आप ये सोचो कि सीधा सीधा निकल जाओगे तो बहुत गलत है, गलत सोच रहे हो आप। यहाँ पे आके ना गली गली भैया बैरियर लगा देते हैं ये, तो बड़ी दिक्कत होती है भाई पिकअप करने में और ड्रॉप करने में सवारी को ना। अब मेरी तरह देखो कितने बंदे बैक कर रहे हैं गाड़ी को। तो चलो भाई ये भी आगे आगे चल रहे हैं। अब इसी रोड पे चल के देखते हैं हम भी, गाड़ियाँ जा रही हैं, पहले इनको चलने देते हैं आगे ना। यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है तो यहाँ पे चल के देखते हैं आगे क्या होता है। हर जगह भाई साहब बैरियर ही बैरियर लगा रखे हैं भाई, ठीक है। इस सवारी को पिकअप करना ना भाई मुझे पता नहीं कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है, पर देखते हैं भाई। दिक्कत मजबूरी ये है कि अब वापसी जाने के लिए बात ये है, नहीं तो भाई मैं इतना किलोमीटर फालतू नहीं चलता, क्योंकि पैसे तो मुझे मिलने ही नहीं है यार इतने किलोमीटर के ना। और अब क्या करें यार, खाली जाने से बढ़िया ना भी 2 4 6 किलोमीटर। अब मुझे तो लग रहा है 10 किलोमीटर से भी ऊपर ही चल जाएगी गाड़ी धीरे धीरे करके। अब क्या करें भाई, मजबूरी है। हर जगह बंद कर रखा है भाई। मैं हर जगह देख लूँगा जहाँ तक जा सकता हूँ पॉसिबल। अगर नहीं होगा तो भाई फिर मैं उनको फ़ोन करूँगा कि भाई आप रिक्शा करके यहाँ तक आ सकते हो तो आ जाओ, क्योंकि भाई साहब मैं इतना ज़्यादा और परेशान नहीं हो सकता। फिर तो भैया मुझे खाली जाना पड़े तो मंजूर है, ठीक है ना। क्योंकि यार कितना घूमूंगा मैं अगर वो बाहर नहीं आ सकते, जब इतने किलोमीटर घूम चुका हूँ मैं अभी इतना एक्स्ट्रा, और जिसका मुझे कुछ मिलना भी नहीं है। तो मतलब अगर अब वो ही नहीं आना चाह रहे तो भाई मैं जब अंदर नहीं जा सकता तो भाई साहब यही होता है, कैंसिल ही करनी पड़ेगी फिर, है ना। तो चलो देखते हैं दोस्तों, अभी तो कैंसिल हुई नहीं सवारी की तरफ से, तो हम भी कोशिश करूँगा मैं जहाँ तक कि हो सके मैं पहुँच जाऊँ लोकेशन पे। हेलो, हाँ जी सर। हाँ भैया आ रहा हूँ 5-10 मिनट आपको पहुँचा, थोड़ी भीड़ है प्रेम आनंद के यहाँ पे। अब मैं सर बहुत ट्राई कर चुका हूँ, हर जगह बैरियर लगे हैं। आप मेरी लोकेशन देख के आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पर हो? अब मेरी लोकेशन देख के आपको आना पड़ेगा सर। मैं अभी 1-1.5 किलोमीटर दूर हूँ आपसे। हेलो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1-1.5 किलोमीटर दूर हो। हाँ मैं, आप लोकेशन देख के आ जाओ। ठीक है लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। नहीं आप ऐप में देख लो, दिख जाऊंगा मैं कहाँ पर हूँ, आपके ऐप में दिख जाएगा। तो आप आ जाओ, मेरे को फॉलो करते हो ना, क्योंकि सर मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ, हर जगह बैरियर लगे हुए हैं। अरे क्या करें, सुबह जल्दी का था, 6 बजे आना था, इधर कर दिया आते तो जिसमें तुमको फोन किया उसको कल रात को बुक किया था, और सुबह 8 बजे तक तो सो के नहीं उठा। तो समस्या तो ये हुई ना, हमको अब तक दिल्ली पहुंचना था, बताओ। ठीक है मैं, ठीक है भाई साहब। भाई पता नहीं क्या बोल रहा है यार मेरे को, अब देखते हैं आता है नहीं आता भाई, क्योंकि मैं हो गया हूँ बहुत परेशान।
इतना चल फिर के ना, ये देख लो कि हद से ज़्यादा ही चल लिया मैंने गाड़ी को अपनी। अगर अब भी यहाँ तक नहीं आते वो तो भाई फिर अब उनकी मर्जी है, कैंसिल करें अब चाहे जो करेंगे। तो दोस्तों, जिसको मैं लेने आया था भाई, बंदा आराम से 1.5 किलोमीटर दूर का पिकअप था भाई। बंदे को ना मैं करीबन कितने किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी चल के आई होगी, ठीक है भाई साहब। बंदा 1.5 किलोमीटर रिक्शे करके नहीं आ पाया 10-10 रुपये में, ठीक है। हर जगह बैरियर लगे हुए थे हैं। अभी आ रही है आगरा की, तो उल्टी आ रही है भाई, ये तो हम आगरा साइड थोड़ा ना जाएंगे। तो भाई साहब बंदे इतने ज़्यादा मतलब करते हैं यार कि 10-10 रुपये रिक्शा दे के नहीं आ सकते। हर जगह बैरियर लगे हुए थे भाई। और यहाँ आके मैंने करीबन 1 घंटा इंतज़ार कराया। और मैंने जब फ़ोन करके बोला तो भाई कह रहा है अगला कि 1 सेकंड। तो भाई साहब अभी एक सवारी खड़ी थी इंतज़ार में, किसी ने बुक करी होगी शायद, पर्सनल बुकिंग होगी, ठीक है ना। उत्तम नगर की बता रहे थे यार, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, छोड़ दूंगा मैं आप लोगों को, 2000 रुपये दे देना। कह रहा नहीं भाई साहब हमारी बुक हो रखी है पर्सनल में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई। उसके बाद अभी एक और ऑनलाइन बुकिंग गई थी, कहाँ की, कैंट तरफ की, दिल्ली कैंट की, ठीक है भाई। और उसमें क्या था कि सवारी ने फ़ोन किया मेरे को और उसमें फेयर भाई और कम दिखा रहा था, 1500 रुपये, ठीक है। 1500 रुपये फेयर दिखा रहा था भाई। और मैं आपको बताऊं, बंदा मुझसे कह रहा भाई टोल टैक्स और वो MCD टोल लगेगा आप दिल्ली जाते हुए, कह रहा वो इसमें इंक्लूड है कि नहीं है। भाई किसी ने मना कर दिया होगा, किसी समझदार ड्राइवर ने ही मना करा होगा। तो मुझसे पूछा अगले ने, मैंने कहा जी अलग देने पड़ते हैं। कह रहा नहीं अलग नहीं लगते। तो मैंने कहा ठीक है सर कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे आके ना आज देखो भाई, भैया दूज है भाई यार। मुझे लगा था, मैं सुबह निकला था 5:30 बजे, मुझे लगा था भाई वापसी की मिल जाएगी इस टाइम पे। मिली भी देखो, 1 नहीं 2 मिली, पर वो क्या ड्रामे हुए आपने खुद देखा। तो भाई मेरे हिसाब से ना आप लोग भी इंटरसिटी करना बिल्कुल ही बंद कर दो, मेरी बात मानो, फ़ायदे में रहोगे। नहीं तो देखो अभी मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो भाई मैं अपना त्यौहार ख़राब कर लूँ, ठीक है भाई, यहीं पे ही पूरा दिन निकाल दूँ, ठीक है जी, या तो फिर मैं इंतज़ार करूँ सवारी का पूरे दिन जब तक मिले ना मिले। तो आप सोचो, दोनों बातें हैं, हिसाब किताब है भाई। तो पर मैं क्या करूँगा ना भाई, मैं इंतज़ार नहीं करने वाला दिन भर। अभी जाते हुए बच गई तो ठीक है, ले लूँगा, कोई भी एक्सेप्ट कर लूँगा, चाहे नोएडा की हो चाहे दिल्ली की हो। नहीं तो भैया त्यौहार है, अब चाहे खाली जाना पड़े तो खाली जाऊँगा, ठीक है। अब भले CNG जेब से लग जाए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, और टोल वगैरह भी जेब से लग जाए। पर भाई यही बात मैं आपको भी बोलूँगा कि अगर आप ऊबर इंटरसिटी के भरोसे रहते हो ना भाई, तो मत रहा करो, समझो बात को। क्योंकि ये एक बार छोड़ देगा आपको ना लाके कहीं भी, उसके बाद गारंटी नहीं होती कि भाई वापसी मिल जाएगी। इतना बिजी एरिया है ये, और मिलेगी भी तो ऐसे ड्रामे होंगे, है ना। कहीं स्टेट टैक्स टोल टैक्स नहीं देना, उनको इंक्लूड नहीं है, अलग से नहीं देना, अपना नुकसान करा लो भाई। यही सब कितने हो जाते, 300-400 रुपये हो जाते, कम होते हैं ये, ठीक है ना। तो इस वजह से भाई मैं अब आइंदा से ऊबर इंटरसिटी बिल्कुल इग्नोर करूँगा, ठीक है। आने जाने का होगा पर्सनल बुकिंग या तब कर लिया करूँगा, नहीं तो भाई इग्नोर बिल्कुल। तो आपको बताऊँगा कि कितना नुकसान हो गया मेरे को। अब चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। भाई CNG हो गई देखो अपनी ख़त्म, और गाड़ी चल गई अपनी 194 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। और ये रहा भाई सामने CNG पंप। वही बताता हूँ कितने रुपए किलो है यहाँ पे वृंदावन में, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आई है देखो CNG, प्रेशर नहीं है इधर, तो CNG ऐसी आई है, इतनी देख रहे हो। और 443 रुपये की CNG है ये 5 किलो। और अभी मैं कर देता हूँ 0। अब देखते हैं इसकी यहाँ CNG डलाने से कितनी होगी। और 443 रुपये की डलाई है
5 किलो, जो कि 88 रुपये किलो CNG है भाई यहाँ पे ना। इस CNG पंप का नाम देखो, गेल का है। तो अब चलते हैं भैया, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि क्या क्या होता है भाई। देखो ओवर इंटरसिटी करने पर, ठीक है भाई। एक राइड आई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, 1500 रुपये कुछ फेयर दिखा रहा है। और अब मैंने सोचा भाई इसको भी क्यों ये ना बोले कि भाई टोल टैक्स अलग लेगा, क्यों अलग नहीं लगते, ऐसा बोले। तो मैं इसको फ़ोन कर रहा हूँ भाई, अब ये फ़ोन नहीं उठा रहा है। अभी अब देखते हैं, पहले इससे बात ही करके चलते हैं, नहीं तो भाई मैं कैंसिल कर दूंगा, बंदा फ़ोन नहीं उठाएगा तो चाहे मेरे को खाली जाना पड़े यार। वैसे भी नुकसान होगा तो नुकसान थोड़ा ना मैं झेलूँगा भाई, फ्री सेवा थोड़ी ना चल रही है। जब चलना ही है तो फिर खाली चलो, नुकसान करना है तो। एक बार लगा चुका हूँ, अब ये दूसरी बार लगा दिया मैंने। बेल जा रही है, नहीं उठाएगा और इसका आगे मोड़ है भाई, ठीक है। कैंसिल करूँगा क्योंकि भाई मैं अंदर जाके फिर से फंस जाऊँगा। अगला फिर से वही बातें करेगा, सब टोल नहीं लगता, ये है वो है, ऐसे करके ना। तो भाई अपने को हो जाएगा नुकसान, जितनी गाड़ी चल गई है, क्योंकि पहले से ही मेरी गाड़ी फालतू चल चुकी है बहुत ज़्यादा, जिसका मुझे कुछ मिला नहीं है। अब इसको ही पिकअप करने जाऊँगा तो मेरे को ना कुछ नहीं मिलने वाला। फोन उठाएगा तो ठीक है भैया। फोन उठाएगा बंदा तो चल देंगे, हम नहीं उठा रहा भाई। चलो दिल्ली की तरफ चलते हैं, अब छुट्टी। अगला फोन ही नहीं उठा रहा भाई, मत उठा भाई, अब हम कैंसिल कर देंगे। भाई साहब आना बेकार है, ये लफड़े इतने करते हैं ना यहाँ पे बंदे। वो कितने फेयर मिलते हैं, 1500 1600, गुड़गांव के 1200 रुपये तक दिखा रहा था यहाँ से। और जो पेरीफेरल से लेके जाएगा गुड़गांव तो और ज़्यादा टोल लग जाएगा भाई, फिर तो इनकी देने की हिम्मत ही नहीं होगी वहाँ का टोल देने की। तो पेरीफेरल से तो निकलेगा तो बंदा, इसलिए भैया इग्नोर कर दो, बिल्कुल भी आना यहाँ पे। अब हम तो खाली जाएंगे। अब ये बंदा फ़ोन उठा के राजी नहीं है, 2 बार फ़ोन कर चुका हूँ मैं। जबकि भाई वृंदावन आओ और जाम में फंसो, ऐसा हो नहीं सकता भाई। देखो अब ये गाड़ी यहाँ फंसी हैं, अब कुछ भी पता नहीं है कब तक निकलेंगी कब तक नहीं निकलेंगी, ठीक है ना। धीरे धीरे सड़क भी नहीं रही थोड़ी सी भी। बुकिंग आया है, मैंने किया है बुकिंग। हाँ जी मैडम आ रहा हूँ, वहाँ पे गाड़ी आ जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक में हूँ। आपकी जो आपकी जो लोकेशन है वहाँ पे गाड़ी आ सकती है? हाँ एकदम आ सकती है। जब आए थे, जब घूमने के लिए मेरे पेरेंट्स गए थे, वो लोग उनको होटल के सामने ही छोड़े थे। वो एजेड है तो वो कहीं पे इधर से पैदल नहीं सीख पाएंगे, तो उनको होटल के सामने से ही पिक करना होगा। तो कितने बजे आए थे आप सुबह? आज नहीं आए थे, 5 दिन पहले आए थे वो लोग। मतलब कितने टाइम पे आए थे? क्योंकि अभी देखो क्या है ना कि बैरिकेड लगे होते हैं मैडम, तो मैं लोकेशन तक जा नहीं सकता हूँ यहाँ पे हर जगह ना। वो लोग पैदल, मेरी मम्मी बीमार है, वो वॉक करके नहीं जा पाएगी। वो बात आपकी सही है, पर आपको यहाँ पे बताऊँ ना मैडम, गली गली ना बैरिकेड लगे होते हैं। अगर मैं जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक आ सकता हूँ। आप देखो कहाँ तक जा पा रहे हो। नहीं मैं देख लेता हूँ, अगर मेरी गाड़ी जहाँ तक जा सकती है तो मैं चले जाऊँगा। पर क्या है ना कि अगर हर जगह यहाँ पे बैरिकेड लगे रहते हैं मैडम, इसलिए मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ। देख लेता हूँ मैं जहाँ तक जा सकती है, फिर नहीं जा पाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी? ठीक है। वैसे तो 5 मिनट दिखा रहा है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी गाड़ी जा सकती है मैं चले जाऊंगा, मना नहीं कर रहा हूँ आपको। पर पुलिस वाले बैरिकेड लगा के रखते हैं ना मैडम, तो मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगा आप ही बताओ, है ना? ठीक है मैडम। ठीक है, देखिए कहाँ तक जा पा रहे हैं। ठीक है। हेलो मैडम, ये राधा निकुंज प्रेम मंदिर के सामने है मैडम। ये राधा
राधारानी कुंज। हाँ होटल राधारानी कुंज प्रेम मंदिर के सामने है ये। मंदिर के सामने एकदम एकदम एकदम। तो उनको बोल दो बस मैं आ गया हूँ, मैं बैक साइड पे हूँ, मैं आ रहा हूँ सामने बस। ठीक है जी, ठीक है वो लोग सामने ही है, मैं उनको बोल देती हूँ। ठीक ठीक। आगे रख दो, आगे सीट पे, आगे सीट पे रख दो। भैया पहले से अब कहाँ है? सामान उतार लो उनको, पॉकेट गाड़ी जाएगी 14 नंबर से। सामान निकाल लेते हैं, ऊपर जाना पहले बोल दीजिए, नहीं तो हम लेके जाएंगे। उतारने का पैसा नहीं लेंगे आपसे, पहले उतार लेते हैं, बाद में लेके चलो। ये है बात। 1000 तो 1000 बोल देंगे आप। बस यही है। यार कुछ नहीं है। हाँ जी, तो दोस्तों उतार दिया सवारी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वृंदावन से। जल्दी से निकल लो यहाँ पे, नहीं तो 30 के 50 कब लग जाएंगे ना पता नहीं है भाई। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ना भाई रुकना बड़ा महंगा पड़ जाता है, मानते नहीं है भाई ये पैसे देने के लिए। ठीक है, ज़्यादा मांग लेते हैं फालतू के पैसे। ले भाई पकड़ियो, 20 रुपए दे। तो दोस्तों अब कर लेते हैं फुर्सत से भाई डिटेल काम की बात। तो इसमें अर्निंग कितनी हुई है अपनी, तो दोस्तों इसमें हुई है भाई अपनी 1464 रुपये की अर्निंग, जो उबर ने मुझे दिए हैं। और सवारी से इसने कैश कलेक्ट किया 1571 रुपये। और गाड़ी चली है मेरी करीबन 157 किलोमीटर। भाई कम दिखा रहा है ये जान की,
ज़्यादा ही चल गई होगी, किलोमीटर तो इसने गिने ही नहीं। 50 रुपये टिप भी इसमें जोड़ दी इसने है। और टाइम लगा मुझे 2 घंटे 57 मिनट, 3 घंटे लगा लो समझ लो टोटल। तो वृंदावन से भाई किस्मत थी कि मिल गई वापसी की, नहीं तो मिलनी मुश्किल हो जाती है भाई, मुश्किल ही था भाई। और अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे छोड़ा है और जल्दी से जल्दी निकल लिया भाई, ठीक है। तो टोल की बात करूं भाई, तो टोल मेरे लग गए थे बीच में, एक जगह 100 रुपये का MCD का लगा। उसके पहले भाई देखो 30 रुपये मैंने पार्किंग के भी इनके जोड़े, जो एंटर करने पे आपको पता है, आपके सामने दिए मैंने। और 85 रुपये एक जगह टोल के लगे। तो 85 ये लगे क्योंकि सेम डे पे मैं वापसी आया हूँ, नहीं तो भाई ये ज़्यादा भी लग सकते थे, ठीक है। और 110 रुपये एक जगह लगे थे, तो वो लिए थे अपने। तो टोटल बन गया था भाई सर से अपन ने लिए 1896 रुपये। तो दोस्तों अपनी अर्निंग हुई है इसमें आने जाने की, अभी आपको मैं बता दूं, बार फड़फड़ा रहा है, 3280 रुपये दिखा रहा है इसमें। तो 3300 रुपये मान लो। और CNG मेरी आने जाने की लग गई है टोटल, मैं आपको बताऊं करीबन 900 रुपये की CNG लग गई है अपनी। तो मैंने कमाए होंगे भाई इसमें 2400 रुपये कमाए भाई, ठीक है। 2400 रुपये आना जाना, गाड़ी मेरी 300 साढ़े 300 किलोमीटर मान के चलो, इतनी चल गई होगी भाई। तो भाई मत जाया करो मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई चांस बहुत कम होते हैं कि वापसी की बुकिंग मिल जाए। और आप खुद सोचो यार, मेरे को यहाँ से जाते टाइम कितने दिया इसने, 1800 रुपये, और वहाँ से आते टाइम कितने दे रहा है ये, हिसाब लगाओ 1464 रुपये, ठीक है। 400 रुपये इसने खुद कम कर दिए भाई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो, ये खुद ऊबर खुद अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, मजबूर कर देता है हम लोगों को फेयर कम दिखाने पे। और कितनी सवारियाँ मुझे मिली थी जो कह रही थी भाई टोल टैक्स नहीं लगता इसमें, इंक्लूड नहीं होता, अलग से था। ज़्यादातर चीज़ें यही चीज़ें थी इसमें, ठीक है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि ऊबर इंटरसिटी भाई बिल्कुल बंद कर दो, ऑप्शन ही बंद रखो, मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। नहीं तो भाई ये ऐसे ही मजबूर करता है, यहाँ से 1800 में गया, वहाँ से मेरे को 1400 रुपये दिखा, 1500 दिखाए थे। इसका GST होता 5% वो निकाल के, और 1900 दिखाए थे जब सुबह यहाँ से गया था मैं तब, तो उसमें GST इसने लगा दी, तो 1800 रुपये वहाँ हो गए थे भाई टोटल। तो अब बताओ 3280 रुपये दिखा रहा है, 20 रुपये कम इसमें, ठीक है। तो 2400 रुपये कमाया भाई, और गाड़ी चली है 350। तो ऐसा है भाई। पर ये है कि अभी टाइम हो गया है, 1:30 बज गए, और भाई मैं सुबह निकला था करीबन, आपको बता दूं मैं 5:30 बजे करीब, ठीक है ना। तो आप हिसाब लगा लो कितने बज गए, कितने घंटे मैंने काम करा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्सी लाइव वीडियोस।